हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीएसआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 4.1। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसमें चुन चुन कर हम लोगों को अभाज्य संख्या लिखना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या यहाँ पर वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जो सिर्फ खुद का पढ़ा में आता है या फिर एक का पढ़ा में आता है। ओके, या तो एक का पढ़ा में आएगा या फिर वो स्वयं खुद का पढ़ा में आएगा, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, दो एक का पढ़ा में आता है, एक दूना दो, और खुद दो का पढ़ा में आता है, दो एक का दो। और यहाँ पर तीन देखिए, सिर्फ तीन का पढ़ा में और एक का पढ़ा में आता है और किसी का पढ़ा में नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। उसी तरीके से पांच भी, खुद पांच का पढ़ा में आता है पांच, उसके बाद एक का पढ़ा में आता है। उसी तरीके से देखिए, सात एक का पढ़ा में आता है और साथ में स्वयं सात का पढ़ा में आता है, सात एक का सात। उसी तरीके से देखिए, 13 भी एक का पढ़ा में आता है और खुद स्वयं का पढ़ा में आता है, यानी कि 13 का पढ़ा में आता है। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। वहीं पर इसी की उल्टा, जैसे कि वह स्वयं के अलावा और किसी का पढ़ा में आता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे चार का पढ़ा में तो आता ही है, एक का पढ़ा में भी आता है, साथ में देखिए दो का पढ़ा में भी आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ओके, जो खुद के अलावा और एक को छोड़कर किसी और के भी पढ़ा में आए उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और देखिए, छह भी देखिए दो का पढ़ा में आता है, तीन का पढ़ा में आता है, साथ में छह का पढ़ा में भी आता है और एक का पढ़ा में भी आता है। छह और एक का पढ़ा में तो आएगा ही, साथ में देखिए दो और तीन का पढ़ा में भी आता है, तो ये भाज्य संख्या। उसी तरीके से देखिए, आठ किसका किसका पढ़ा में आता है, दो का पढ़ा में आता है, चार का पढ़ा में आता है और आठ का पढ़ा में आता है और एक का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर आठ भी भाज्य संख्या है। उसी तरीके से 9 भी देखिए तीन का पढ़ा में आता है, तो भाज्य संख्या है। आई होप भाज्य और अभाज्य समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर। देखिए, 13 भाज्य संख्या या नहीं है। 13 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, स्वयं 13 का पढ़ा में आता है और एक का पढ़ा में आता है, तो इसीलिए 13 अभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखना है उत्तर देकर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए, सबसे पहला नंबर 13 अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड में 19, तो 19 भी खुद का पढ़ा में आता है और एक का पढ़ा में आता है, तो इसीलिए 19 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखना है अभाज्य संख्या है 19 भी। और देखिए 21 तीन का पढ़ा में आता है, सात का भी पढ़ा में आता है, तो ये भाज्य है। और 23 में देखिए एक का पढ़ा में आता है और खुद 23 का पढ़ा में आता है, तो 23 भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिए 39 सात का पढ़ा में आता है, 39 भाज्य संख्या है। 33 देखिए 11 का पढ़ा में आएगा, तीन का पढ़ा में भी आएगा, तो ये भी भाज्य संख्या है, उसको नहीं लिखना है। अब देखिए 47 जो है ये अभाज्य संख्या है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है, तो 47 को यहाँ पर लिखना है, सातवां नंबर 47। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 57 19 का पढ़ा में आता है और तीन का पढ़ा में भी आता है, तो 57 जो है ये भाज्य है, इसको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 111, आपका आंसर शीट में 111 को अभाज्य संख्या बताया गया है, लेकिन 111 भाज्य संख्या है। 111 तीन का पढ़ा में आता है। देखिए, एक को एक के साथ जोड़ेंगे, फिर एक को जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, और तीन का पढ़ा में आता है, इसलिए 111 भी तीन का पढ़ा में आएगा, तो ये हो गया हमारा भाज्य, इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 369 है, 369 भी तीन का पढ़ा में आएगा, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, पहला 13, दूसरा 19 और चौथा 23 और सातवां 47। बस इतना ही यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। अभी हम लोगों को भाज्य संख्या लिखना है। तो देखिए, भाज्य मतलब खुद का पढ़ा में आना चाहिए और साथ में किसी और का भी पढ़ा में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 खुद का पढ़ा में आता है और एक का पढ़ा में आता है, ये भाज्य नहीं है। 12 देखिए, 12 दो का पढ़ा में आता है, 6 का पढ़ा में आता है, तीन का पढ़ा में आता है, तो यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, उत्तर भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या हमारा सेकेंड नंबर का भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है 12। और देखिए 16 2 का पढ़ा में आता है, 8 का पढ़ा में आता है, 4 का भी पढ़ा में आता है, तो 16 भी भाज्य संख्या है। सेकेंड नंबर 16 भी भाज्य संख्या है। अब देखिए चौथा में 17 अभाज्य है। फिर देखिए पांचवा नंबर में 27 है, तो 27 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि 27 देखिए 3 का पढ़ा में भी आता है और 9 का भी पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर पांचवा नंबर 27 भाज्य संख्या है। अब देखिए 29 हमारा अभाज्य संख्या है, इसको नहीं लिखना है। अब देखिए 34 देखिए 2 का पढ़ा में आता है, तो इसीलिए यह भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 7वां में 34। फिर देखिए यहाँ पर 8वां में 41 है। 41 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, खुद का पढ़ा में आता है, तो इसीलिए ये अभाज्य, इसको नहीं लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट 9वां नंबर 53 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, खुद 53 का पढ़ा में आता है और 1 का पढ़ा में आता है, तो ये अभाज्य है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि हम लोगों को भाज्य संख्या लिखना है। अब देखिए 69 3 का पढ़ा में आएगा, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है 10वां नंबर 69। इस तरीके से यह हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए 1 से लेकर 25 तक, पहला नंबर 1 से लेकर 25 तक का बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो हम लोग चलिए, यहाँ पर मैंने गिनती लिख रखा है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और आप देखिए 1 से लेकर 25 तक, तो यहाँ पर 1 से लेकर 25 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसके बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर उत्तर। देखिए सबसे स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 जो है वो ना तो भाज्य में लेते हैं उसको और ना ही अभाज्य में लेते हैं, इसको ध्यान देना है। 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यहाँ पर अभाज्य को ही लिखना है, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूं, यस। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिखना है 2 के बाद देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 को लिखना है। 4 भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है क्योंकि 2 का पढ़ा में आता है, 7 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 8 भाज्य संख्या है क्योंकि 2 और 4 का पढ़ा में आता है, उसको नहीं लिखना है। अब 9 भी देखिए भाज्य है क्योंकि 3 का पढ़ा में आता है। 10 भी देखिए 2 का पढ़ा में आता है, 5 का पढ़ा में आता है, तो भाज्य है। 11 अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है। 12 2 का और 6 का पढ़ा में आता है। 13 अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है। 14 देखिए 7 का पढ़ा में आता है और 2 का पढ़ा में भी आता है। फिर 15 3 का पढ़ा में आता है, 5 का पढ़ा में आता है। 16 4 का पढ़ा में आता है, 2 का और 8 का पढ़ा में आता है, तो भाज्य है। 17 अभाज्य है, तो 17 को लिखना है। 17 के बाद देखिए 18 भाज्य है क्योंकि 2 का पढ़ा में आता है, 9 का पढ़ा में आता है। और देखिए 19 हमारा अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है। 20 भाज्य है, 2 का पढ़ा में आता है, 10 का पढ़ा में आता है, 5 का 4 का पढ़ा में आता है, इसीलिए। अब देखिए 21 भाज्य संख्या है क्योंकि 3 का पढ़ा में आता है और 7 का पढ़ा में आता है। 22 भी हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि 2 का पढ़ा और 11 का पढ़ा में आता है। फिर देखिए 23 का पढ़ा में और 1 का पढ़ा में आता है, तो 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है। अब देखिए 24 भाज्य संख्या है और 25 भी हमारा भाज्य संख्या ही है। 25 को तो खैर नहीं लेना है क्योंकि दोनों के बीच का लेना था हम लोग को, 24 तक लेना है, तो 24 हमारा भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आंसर देखें तो 1 से लेकर 25 के बीच में देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इतना सारा अभाज्य संख्या है। यही हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है। 30 से 45, यहां पर देखिए 30 और फिर 45 यहां पर है, इसका बीच में भाज्य संख्या लिखना है, यानी कि 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 भाज्य है या अभाज्य है, तो 31 खुद 31 का पढ़ा में आता है और 1 का पढ़ा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखना है उत्तर देकर, उत्तर 31 लिखना है। फिर देखिए 32 भाज्य है और देखिए 33 भी भाज्य है, 11 का पढ़ा में आता है। देखिए 34 हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि सम संख्या है और 2 से आराम से कट जाएगा 34, तो ये भाज्य है। और देखिए 35 3 का पढ़ा में आता है, 7 का पढ़ा में आता है, ये भी भाज्य है। 36 ये भी भाज्य संख्या है। 37 हमारा अभाज्य संख्या है
37 सिर्फ एक का पढ़ा में आता है और 37 का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर 37 लिखना है। देखिए 37, अब 37 के बाद देखिए 38 हमारा भाज्य है क्योंकि सम संख्या है, और 39 हमारा 3 का पढ़ा में आता है। ओके, 3 का 3 और 3 तिया 9, यानी कि 13, 13 तिया 39 होता है। अब देखिए 40 तो भाज्य है, 41 आ गया यहाँ पर, 41 हमारा अभाज्य है, तो यहाँ पर 41 अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 42 भाज्य है, 43 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, खुद 43 और 1 का पढ़ा में आता है, तो 43 भी हमारा अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 43 के बाद 44, 44 तो भाज्य है क्योंकि 4 का पढ़ा में भी आएगा और 11 का पढ़ा में भी आएगा। तो इस तरीके से 30 और 45 के बीच में देखिए अभाज्य संख्या है 31, 37, 41 और 43। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर 50 से 70 के बीच में, 50 यहाँ पर है और 70 यहाँ पर, इसका बीच में अभाज्य संख्या लिखना है। तो देखिए 51, 51 भाज्य संख्या है क्योंकि 3 से कट जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 52, 52 हमारा 52 भी भाज्य संख्या है क्योंकि देखिए 52 सम संख्या है, 2 का पढ़ा में आराम से आ जाएगा। और देखिए 53, 53 हमारा अभाज्य संख्या है, खुद 53, 53 का पढ़ा में आता है और 1 का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है 53। 53 के बाद देखिए 54, 54 हमारा भाज्य है, 55 भी भाज्य है, 5 का पढ़ा में आता है, 56 भी भाज्य है क्योंकि 2 का पढ़ा में आ जाएगा आराम से। 57 भाज्य संख्या है क्योंकि 57 3 से आराम से कट जाएगा। फिर देखिए 58, 58 भी भाज्य है क्योंकि सम है, 2 से कट जाएगा, 2 का पढ़ा में आता है। और यहाँ पर देखिए 59, 59 हमारा अभाज्य है, खुद 59 का पढ़ा में आता है 59 और 1 का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 59। ओके, 59। 59, 59 अभाज्य है। ओके, ये 9 है, 5 और 9 है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 60, 60 हमारा भाज्य संख्या है 61। अगर 61 का बात करें तो ये भी अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है, स्वयं 61 का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर 61 लिखना है। 61 के बाद देखिए 62 भाज्य है, 63 यह भी भाज्य है, 64 भाज्य है, 65 भाज्य है, 66 भाज्य है, यहाँ पर 67, 67 अभाज्य है, तो यहाँ पर लिखना है 67। 67 के बाद 68 भाज्य संख्या है, फिर 69 भी हमारा भाज्य संख्या है, 3 से आराम से कट जाता है 69। तो इस तरीके से 50 और 70 के बीच में 53, 59, 61 और 67 अभाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर 60 से 80, देखिए यहाँ पर 60 है और 60 से 80, इसका बीच में हम लोगों को अभाज्य संख्या देखना है। तो देखिए 60 और 80 के बीच में देखें तो 61, 61 हम लोग तभी देखे हैं यहाँ पर कि अभाज्य है, तो सबसे पहले 61 को लिख देते हैं उत्तर में 61। 61 के बाद 62, 62 भाज्य संख्या है। फिर देखिए 63, 63 भी भाज्य है, 64 भी भाज्य है, 65 भी भाज्य है, 66 भी भाज्य है, 67, 67 हमारा अभाज्य संख्या है। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग अभाज्य संख्या लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 67 लिखना है अभाज्य संख्या। फिर देखिए 68 भाज्य है, 69 भी हमारा भाज्य है। फिर देखिए 71, अगर हम लोग 71 का बात करें तो ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है 71। 71 के बाद 72 हमारा भाज्य संख्या है, 73, अगर 73 को देखें तो ये भी अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पर 73 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 73 के बाद देखिए 74 भाज्य संख्या है, 75 भी भाज्य संख्या है, 76 सम संख्या है तो भाज्य हो जाएगा। फिर 77 11 का पढ़ा में आता है, और यहाँ पर 78, 78 2 का पढ़ा में आराम से आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 79, 79 जो है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 79 लिखना है, खुद 79 का पढ़ा में आता है 79। तो इस तरीके से 60, ओके, 60 और 80 के बीच में 61, 67, 71, 73 और 79 ये हमारा अभाज्य संख्या है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 85 से 100 के बीच में, यहाँ पर 85 है, 85 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या को लिखना है। 85 देखिए, 85 के बाद 86 भाज्य संख्या है, 87, 87 भी भाज्य संख्या है, 88 भाज्य संख्या है, 89, 89 जो है ये अभाज्य संख्या है, खुद 89 का पढ़ा में आता है 89 और 1 का पढ़ा में आता है, तो यहाँ पर लिखना है उत्तर देकर 89 हमारा अभाज्य संख्या है। 90 भाज्य है, 91, 91 का बात करें तो ये हमारा भाज्य संख्या है, 92 भी भाज्य है, 93 भी भाज्य संख्या है। ओके, उसके बाद 94 भी भाज्य संख्या है, 95 भी भाज्य है,
96 भी भाज्य है, 97 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखना है 97, 9 पर 7 97, ये हमारा अभाज्य संख्या। और 98 भाज्य है, 99 भी भाज्य है। तो इस तरीके से 85 और 100 के बीच में सिर्फ 2 अभाज्य संख्या है, 89 और 97। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 30 है, 30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर उत्तर। स्टार्ट करते हैं 2 से, ओके, क्योंकि 1 को ना तो अभाज्य बोलते हैं और ना ही भाज्य बोलते हैं। 2 हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसको नहीं लिखना है। 3 भी अभाज्य है, 4 भाज्य है, तो यहां पर 4। फिर 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है। फिर 7 अभाज्य है, किसी का पढ़ा में नहीं आता है। 8 भाज्य है, 2 का पढ़ा में आता है, 4 का पढ़ा में आता है, तो 8 लिखना है। फिर 9 देखिए, 9 भी भाज्य है, 9 को लिखना है। 10 भी भाज्य है। फिर 11 अभाज्य है, मैं इसे, अच्छा चलेगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पर देखिए 12 भाज्य है, तो यहाँ पर हम लोग 12 को भी लिखेंगे, भाज्य संख्या है। फिर 13 हमारा अभाज्य है, नहीं लिखना है। 14 भाज्य है। फिर 15 भी भाज्य है, तो यहाँ पर 15 को लिखना है। फिर 16 भी भाज्य है। 17 अभाज्य है, ओके। फिर देखिए 18 भाज्य है, क्योंकि 2 और 9 का पढ़ा में आता है। फिर देखिए 18 भाज्य है, तो यहाँ पर लिखना है 19 हमारा अभाज्य है, तो इसको नहीं लिखना है। फिर देखिए 20 भाज्य है, तो यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए 21 भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है 21। फिर देखिए 22 भी हमारा भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है 22 के बाद देखिए 23 अभाज्य संख्या है, उसको नहीं लिखना है। 24 भाज्य संख्या है, तो इसको लिखना है 24 के बाद देखिए 25 हमारा भाज्य संख्या है, 5 का पढ़ा में आता है, तो इसको लिखना है 25 के बाद देखिए नेक्स्ट 26 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का पढ़ा में आता है और 13 का पढ़ा में भी आता है। फिर देखिए 27 भाज्य संख्या है, 3 का पढ़ा में आता है, 9 का पढ़ा में आता है। और देखिए 28 भी भाज्य संख्या है। अब देखिए 29 हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। 30 हमारा देखिए भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 30 से कम वाला को लिखना है। तो इस तरीके से 30 से कम भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 और 28 है। ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।